तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव पुराण की। हम इसके माहात्म्य को समझेंगे, मतलब इसकी महानता को। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक शांति और मुक्ति तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता माना गया है। अब देखिए, ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही गहरे सवाल से। नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में ऋषि शौनक ने सूत जी से पूछा, इस घोर कलयुग में जब लोगों का स्वभाव आसुरी हो गया है, तब उनके परम कल्याण का, उनकी भलाई का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है ना? और इस बड़े सवाल के जवाब में सूत जी ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि एक सीधा और साफ समाधान बताया। उन्होंने कहा कि सारे शास्त्रों में शिव पुराण ही कलयुग में इंसान के लिए परम कल्याण का सबसे बेहतरीन साधन है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कलयुग के इस मुश्किल दौर में शिव पुराण को इतना जरूरी क्यों माना गया है? मतलब और भी तो ग्रंथ हैं। इसका जवाब इसके स्वभाव में ही छिपा है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शिव पुराण को सिर्फ एक ग्रंथ नहीं माना गया है, बल्कि इसे स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता है या सुनता है, वो सीधे सीधे भगवान शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस पुराण को सुनने या पढ़ने से मिलता क्या है, क्योंकि इसकी महिमा को तो अपार, मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, वैसा बताया गया है। देखिए, हमारे शास्त्रों में जीवन के 4 मुख्य मकसद बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शिव पुराण के बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इसे सच्ची श्रद्धा से सुनता है ना, उसे इन चारों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। मतलब ये सांसारिक सुख भी देता है और आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता भी दिखाता है। अब इसकी शक्ति को समझाने के लिए थ्योरी से ज्यादा अच्छी एक कहानी है। चलिए चंचुला की कहानी सुनते हैं, जो इस पुराण की बदलने वाली शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। तो एक समय की बात है, चंचला नाम की एक औरत थी। खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन उसका चाल चलन, उसका आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पाप कर्मों में ही गुजार दी, मतलब अपने रास्ते से वो पूरी तरह भटक चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट दी। इत्तेफाक से वो एक मंदिर के पास से गुजर रही थी और अंदर एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कह रहे थे। भगवान शिव के वो पवित्र शब्द जैसे ही उसके कानों में पड़े, वो सीधे उसके दिल में उतर गए। बस उन शब्दों को सुनते ही उसे अपने पापों पर इतना गहरा पछतावा हुआ, इतना अफसोस हुआ कि उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो कांपते हुए उस ब्राह्मण के पास गई और उनसे अपनी मुक्ति का रास्ता पूछने लगी। वो किसी भी हाल में अपने अतीत से छुटकारा पाना चाहती थी। और इसका असर तो कमाल का हुआ। ब्राह्मण के कहने पर उसने शिव पुराण को सुना और अपनी बाकी की जिंदगी शिव भक्ति में लगा दी। और जब उसकी मौत का समय आया, तो उसे यमलोक के बजाय सीधे शिव के गण शिवलोक ले गए, जहां उसे देवी पार्वती की सखी बनने का गौरव मिला। सोचिए, सिर्फ सुनने भर से उसकी किस्मत ही बदल गई। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पुराण का असर सिर्फ सुनने वाले तक ही नहीं रहता। इसका प्रभाव तो और भी दूर तक जाता है। और ये हमें पता चलता है चंचुला के पति की कहानी से। चंचुला का जो पति था बिंदुक, उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए थे, और नतीजा, मरने के बाद वो एक बहुत ही भयानक पिशाच की योनि में भटक रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ में था। अब शिवलोक पहुंचकर भी चंचुला अपने पति को भूली नहीं। उसने मां पार्वती से प्रार्थना की और पूछा, कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरे पति को इस दर्दनाक हालत से छुटकारा मिल सके। और तब मां पार्वती ने उसे शिव पुराण की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चंचुला ने जो शिव पुराण सुनकर पुण्य कमाया है, वो इतना शक्तिशाली है कि अगर वो उस पुण्य को अपने पति को दे दे तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। चंचुला ने ठीक वैसा ही किया और उसके पुण्य के असर से बिंदुक भी उस पिशाच योनि से आजाद होकर शिवलोक पहुंच गया। अब चंचुला की ये कहानी सुनकर मन में ये सवाल जरूर उठता है कि भाई, इस पुराण को सुनने का सही तरीका क्या है? क्या कोई भी कैसे भी सुन सकता है? तो नहीं, ग्रंथ में इसकी एक विशेष विधि बताई गई है। देखिए, इसमें कुछ खास नियम है। सबसे पहले, कथा सुनाने वाला ज्ञानी और भक्त होना चाहिए, जिसकी आवाज साफ हो,
फिर जिस जगह पर कथा हो रही है वो पूरी तरह साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए। सुनने वालों के लिए भी जरूरी है कि वो पवित्रता, आत्मसंयम और पूरे श्रद्धा बनाए रखें। और आखिर में जब कथा पूरी हो जाए तो ग्रंथ का, कथावाचक का सम्मान करके और दान पुण्य करके इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो शिव पुराण का ये पूरा महात्म्य हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में सिर्फ शब्दों में और सच्ची श्रद्धा में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की चेतना को, उसकी पूरी जिंदगी को, यहाँ तक कि उसकी किस्मत को भी पूरी तरह से बदल दे? चुनचुला की कहानी तो कम से कम यही इशारा करती है।